महाभारत काल की 5 ऐसी गलतियां जिसके कारण हुआ था महाभारत का युद्ध। शांतनु का सत्यवती की सुंदरता में मोहित हो जाना। एक दिन राजा शांतनु राज्य के भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्होंने नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या को देखा और उन पर मोहित हो गए। दिन रात उनकी ही तस्वीर निहारते रहते थे। राजा की इस हालत को देखकर देवर्त ने अपने पिता के सारथी से पूछा कि आजकल पिताश्री इतने उदास और व्याकुल क्यों दिखाई देते हैं और रोज रोज सुबह वो कहाँ जाते हैं। तो सारथी ने बताया कि राजन एक मछुआरे की लड़की पर मोहित हो गए हैं, दिन रात उनके ख्यालों में खोए रहते हैं। देवर्त ने सत्यवती के पिता से मुलाकात की और अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी पुत्र की हस्तरेखा बताती है कि उनका होने वाला पुत्र राजा बनेगा। आपके रहते हुए वो राजा कैसे बन सकता है, क्योंकि राजा का ज्येष्ठ पुत्र तो आप है। राज परंपरा के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। देवर्त ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि माँ सत्यवती की होने वाला पुत्र ही राजा बनेगा, और मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा के कारण देवर्त का नाम भीष्म पड़ा। जन्म के आधार पर राजा को चुनना। भगवान श्री कृष्ण का सीधा कहना था कि राजा जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर बनना चाहिए। उस समय की राज परंपरा के अनुसार राजा का पुत्र ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनता था। कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज घोषित करना चाहता था, लेकिन जनता में युधिष्ठिर की पॉपुलैरिटी ज्यादा थी और उन्हें ही राजा के रूप में देखना चाहती थी। हस्तिनापुर राज दरबार के मंत्रिमंडल में भी पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और महामंत्री विदुर भी युधिष्ठिर को ही राजा बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन की जिद के आगे एक नहीं चली और राज्य को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। हस्तिनापुर का राज्य कौरवों को दिया और इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों को मिला। परिवार की दरार राज्य की दरार में तब्दील हो गई। द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का अपमान करना, अंधे का पुत्र अंधा बताना। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन वहां आया हुआ था। राजमहल के बीच बने एक मायावी कुंड में जब दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया। अंधे का पुत्र अंधा। इस अपमान को दुर्योधन सहन नहीं कर सका और द्रौपदी से बदला लेने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और द्रौपदी, मेरे अपमान का क्या होगा मामा श्री? उसका भी उपाय सोच लिया जाएगा। द्रौपदी का चीर हरण। दुर्योधन बदला लेने के लिए पांडवों को चौसर पासा खेलने के लिए निमंत्रण देता है। उसमें पांडव बुरी तरह हार जाते हैं। युधिष्ठिर ने अपना राज्य, भाई और अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इसी क्षण का फायदा उठाते हुए दुर्योधन ने द्रौपदी को राज्यसभा में आने का आदेश दे दिया। बदला लेने के लिए और द्रौपदी को अपमानित करने के लिए अपनी बाईं जांग पर बैठने का आदेश दिया। द्रौपदी ने इनकार कर दिया तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को निवस्त्र करने का आदेश दे दिया। खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे। वैसे तो युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, लेकिन कैसा धर्मराज जिसने अपने राज्य, भाई और धर्मपत्नी को भी बेच दिया। पत्नी कोई वस्तु नहीं होती जिसे बेचा जा सके। द्रौपदी की इस दशा को देखकर भीम ने राज्यसभा में प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं इस दुर्योधन की जांग और दुशासन की छाती का लहू नहीं पीऊंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह दिखाऊंगा। इसी का परिणाम हुआ महाभारत जैसा भयानक युद्ध, जिसमें न जाने कितनी ही माताओं की कोख उजड़ गई और न जाने कितनी ही बहनों के मांग का सिंदूर सदा सदा के लिए मिट गया। भाई ने भाई का गला काटा, पोते ने दादा पर तीर चलाया और गुरुओं की हत्या की गई। अगर ये 5 कारण न होते तो शायद ये युद्ध नहीं होता।